और कुछ देर पहले रॉबर्ट वाड्रा से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत है जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट पर लोकसभा से कांग्रेस में अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ। ये सवाल भी पूछा गया है। ऐसे में सियासी हलकों में खबरें यह है कि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। इस पर रॉबर्ट वाड्रा का कहना है, जो कुछ उन्होंने कहा जानते हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर है, सियासी समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कहीं मतभेद सुलझ रहे हैं तो कहीं मतभेद पैदा भी हो रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां जो एक नाम इन दिनों खूब बटोर रहे हैं वो है रॉबर्ट वाड्रा, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। शुरुआत मुझे लगता है इसी से करना चाहिए कि किस इंट्रोडक्शन के साथ में, मतलब आप अपनी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप पारिवारिक तौर पर हमें बेहद मस्ती करते हुए भी कई बार नज़र आते हैं। अब सियासी राजघराने से भी अब आपका एक लंबा ताल्लुक़ यहाँ पर रहा है, अब राजनीति का सफ़र शुरू कर रहे हैं। नहीं, मैं वर्सेटाइल हूँ हर चीज़ में, तो मैं कहूँगा कि पुकार सब जगह से आ रही है, क्योंकि 1999 से मैंने प्रचार किया सब जगह से। मैंने अमेठी में प्रचार किया परिवार के साथ, मैंने हर जगह गया और जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ी, पर मैंने देखा है कि अमेठी के लोग मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं वहाँ से लड़ूं, और वो बाहरी बहुमत से उन्होंने वादा किया है मेरे को जिताएंगे और सांसद मैं वहाँ से बनूं। उनको लगा है कि उन्होंने एक गलती की कि स्मृति ईरानी जी को जिताया, क्योंकि वो नहीं देखते हैं कि कोई भी प्रगति हुई। जब गांधी परिवार से नाता था तो गांधी परिवार वहाँ हमेशा पहुँचते थे और लोगों की मुश्किलें, जो भी समस्याएं थी, उनको समझते थे। और ज़रूर वो चाहते हैं कि क्योंकि मेरे साथ उनका रिश्ता 99 से है और अभी भी आते हैं मेरे दफ्तर के बाहर, घर के बाहर। रॉबर्ट जी, इस वक्त मुझे लग रहा है कि मैं वाकई अब एक ऐसे शख्स से बात कर रही हूँ जो राजनीति में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो सबसे पहले बस ये बता दीजिए, ये अमेठी की जनता की इच्छा है या फिर कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा है कि अब मुझे भी राजनीति में आना चाहिए? मैंने लंबा वक्त राजनीति को बहुत करीब से देख लिया, अपनी इच्छा भी बताइए। मैं हमेशा बोलूँगा कि ये ज़्यादातर लोगों की पुकार है, ये पूरे देश भर में अलग लोगों की पुकार है। अच्छा, अमेठी ही क्यों? लेकिन नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, पूरे देश भर में है। मुरादाबाद से है क्योंकि वो मेरी पैदाइशी जगह है। लोगों ने देखा है कि मैंने कितनी मेहनत की है, लोगों ने देखा है कि मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ। जब भी कोई समस्या आती है तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, सेवा करता हूँ, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसमें शामिल होता हूँ, कपड़े बांटता हूँ, खाना देता हूँ, और चाहे कोविड का समय हो या कभी भी जो भी इशू आता है मैं ज़रूर वहाँ पहुँचता हूँ। इस बीच जो घोषणा पत्र आया कांग्रेस का, उसे लेकर बीजेपी कह रही है कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लग रहा है। तो आपको लगता है, जैसे हमने भी बातचीत शुरू की, क्योंकि धर्म आस्था का विषय है, लेकिन अचानक से आ ही जाता है और ये जनता से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है, हम कहते तो हैं कि सियासत और धर्म को कोसों दूर रखना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सिक्के का दो पहलू ना होकर एक ही सिक्के में नजर आ रहा है। तो घोषणा पत्र में कुछ इस तरह का जो कह रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी का प्रचार करने का ऐसा तरीका होता है उनका। मुझे लग रहा है कि ज़रूर किसी न किसी तरह जो भी उनको लग रहा है, उम्मीदवार होते हैं या लोगों की बात रखते हैं, जो भी लोगों की मुश्किलें होती हैं, जो भी लोगों की बात बुलंद करते हैं संसद में और बाहर, उनको लगता है कि उनको बुरी नज़र से दिखाओ। जैसे मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए और राहुल को संसद से बाहर किया या हम लोगों को अपने अपने घरों से बाहर किया, परेशानी क्रिएट करी। तो मेरा ये है कि जहाँ भी उनको लगेगा कुछ लोगों के हित में हो रहा है, वो कोशिश करेंगे कि गलत नज़र से नज़रिया उस पर दिखाएं। मैं देख रही थी, पूरा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, मतलब छोटा सा भारत यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसमें बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। लेकिन श्री रामचरितमानस से लेकर तो आपको पता ही है कितना भव्य है, कितना दिव्य है। सियासत इस पर भी होती है, हम कहते हैं। अब तक कोई
धार्मिक दौरों में क्यों अयोध्या की तरफ रुख नहीं हुआ? जनता ये भी नहीं पूछ रही है कि ठीक है मंदिर थोड़ी सिर्फ बीजेपी का है, मंदिर थोड़ी सिर्फ किसी एक पार्टी का है, आपके लिए तो खुद कहते हैं, क्यों अब तक अयोध्या की तरफ रुख नहीं, क्यों श्री राम मंदिर में श्री राम के दर्शन नहीं? क्योंकि देखिए ये दिखावा नहीं है। आइए इसी के साथ में बात करते हैं जी। ये दिखावा नहीं होना चाहिए। जो धर्म है ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए राजनीतिक तौर से। मुझे लग रहा है कि धर्म की राजनीति से मैं दूर हूँ। अगर मैं जाऊँगा मैं अपने तरफ ही अपने तरीके से ही जाऊँगा, जैसे मैं हर जगह जाता हूँ, मस्जिद हो मंदिर हो या आप मेरे को गुरुद्वारे ले चलो और कहीं भी हो, मैं ज़रूर पहुँचता हूँ। मैं आशीर्वाद लेता हूँ, मैं ब्लेसिंग्स लेता हूँ, मैं अपना मत्था टेकता हूँ कि सुख शांति बनी रहे पूरे देश में और लोगों के लिए सोचता हूँ, उनकी प्रगति के बारे में सोचता हूँ। ये बताइएगा कि श्री भगवद गीता का जब हम जिक्र करते हैं, सारथी बनना चाहते हैं पार्टी का या फिर सारथी से ऊपर अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं? कौन सी भूमिका निभाना चाहते हैं? क्योंकि लगता नहीं है पार्टी को एक सारथी की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप तो खुद जानते हैं एक वक्त में पूरे देश की कमान थी, लंबे वक्त तक सत्ता हासिल की, फिर अचानक से नामो निशान मिटता चला गया। हालांकि हम अब भी कहते हैं कि विपक्ष होना चाहिए, पर एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन जनता कहती है कमी खलती है मजबूत विपक्ष की, आपसी मनभेद ज़्यादा हो जाते हैं, मतभेद भी नहीं मनभेद। देखिए मैं ज़रूर मैं मतलब कि अर्जुन हो या जो भी पार्टी चाहेगी, और सबको पता है कि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ, फिटनेस में ध्यान रखता हूँ और मैं हर चीज़ में ध्यान रखता हूँ, तो जो भी करता हूँ मन लगन से करता हूँ। तो अगर अर्जुन का रूप लेना पड़ेगा या किसी तरीके से भी मैं अपनी मेहनत कर पाऊंगा लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए। बड़े बड़े दिग्गज साथ छोड़ रहे, वो भी ऐसे वक्त में जब लोकसभा इलेक्शन है, तो धोखेबाज कहेंगे या फिर कहेंगे, वो कह रहे हैं हमारी अंतरात्मा कह रही है कि हम बीजेपी के पास चले जाएंगे। लोगों में क्षमता नहीं होती है कि मैं मेहनत करूँगा या मेहनत करूँगी और मैं तभी आगे बढ़ूँगी, और उस वजह से मैं लंबे अरसे तक मैं राजनीति में रहूँगी, उस पार्टी में रहूँगी। उनको जो भी लालच है कि उनकी पहचान होती है खाली पद से या सिक्योरिटी मिलने से या घर मिलने से, उसी चीज़ों के लिए जब कोई पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर उनको टिकट ना दे या पद ना दे, तो उनको लगता है कि जिस पार्टी में मेरे को कुछ मिलेगा उसी में जाऊंगा। बीच एक और मुद्दा, मुख्तार अंसारी की मौत हुई हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट की वजह से, लेकिन एकदम से विपक्ष कांग्रेस एसपी सबका ये आ गया कि नहीं ये धीमा जहर देने की वजह, जबकि रिपोर्ट पहले आई थी धीमा जहर नहीं कर रही थी। आपको लगता है ये मुद्दे तो गैंगस्टर माफिया, मतलब इतने धाराएं कि हम हाथों में आरोपी भी नहीं, वो इंसान दोषी, ऐसे में कम से कम अगर प्रदेश को देश को आतंक मुक्त करना है तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात में सहमत हूँ उससे, और मुझे लग रहा है कि इसमें राजनीतिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, परिवार के बारे में सोचना है, और लोगों में डर है और जो लोग भरोसा कर रहे हैं वो उठ के आए बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे नज़र आता है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। जितने लोगों से मैं मिलता हूँ उनको, जैसे आप हर आदमी के ऊपर आप ईडी को मतलब कि उसके इंटेरोगेशन कराओगे। मुझे बस ये बता दीजिएगा कि अब बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, कांग्रेस का क्या नारा होगा? देखिए, बीजेपी खाली ये बोल सकती है, क्योंकि उनमें जब बीजेपी ये बोलती है तो लोगों में ये डाउट होता है कि कैसे 400 पार, यही तो ईवीएम का इशू होगा। लेकिन रॉबर्ट जी 2014 से भी ज़्यादा सीटें, 2019, अब 2019 से भी ज़्यादा, और जनता तो पता नहीं कहाँ 800 तक पहुँच जाती है। फिर उन्हें समझाया हमने 800 तो सीटें भी नहीं है जितने आप हो रहे हैं। क्या ये विश्वास बीजेपी जीत रही है, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए, चाहे अपनी उपलब्धियों को बताने के जरिए, चाहे केंद्र बोल रही है हमने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, या विपक्ष को घेर कर वो बता रही है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी रणनीति तो है, क्या कांग्रेस के पास उस रणनीति की कमी नजर आती है? देखिए, मैं अभी कांग्रेस का ना तो मेंबर हूँ, ना कोई विशेष टिप्पणी ऐसे दे सकता हूँ, वो तो कांग्रेस के खुद नेता बोलेंगे, और मैं यही बोलूँगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा अनुभव है, लोगों से मिलने का अनुभव है। तो रहे कि सियासत से दूर है, लेकिन हर एक शब्द सियासी तौर पर है, और ये बेहतरीन भी। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त यहाँ पर हो गया है। एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों में एक अच्छा वक्त और एक मस्ती भरा वक्त सियासी तौर पर आए तो वक्त मिलना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए भी तैयार हैं? वैसे भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि प्रियंका तो बहुत ही बिजी रहती हैं,
बहुत व्यस्त रहती हैं अपने राहुल के साथ और अपने माताजी के साथ और लोगों के बीच में और लोगों की मुश्किलें में, तो मैं वैसे भी उनसे बहुत कम मिलता हूं। और ज़रूर अगर हमने मेरे परिवार ने, प्रियंका के परिवार ने अपने प्यारों को खोया देश के लिए, तो मुझे भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों के बीच में रहूं, लोगों के लिए अपनी तो पूरी यानी हम मान के चले कि बहुत जल्द आपके नाम का ऐलान होने वाला है, हाँ या ना? सच बता दीजिए, अब तो पता ही चल गया है सबको, आपका मन, जनता का मन जो आप कह रहे हैं। मैं फिर से बोलूँगा, अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा और मेरे परिवार को लगेगा, ज़रूर, मतलब कि मैंने बहुत सीखा है इस परिवार से, और जितनी पावर होती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जी है, और कभी भी कोई आरोप में कोई आपको मजबूती नहीं मिलेगी, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। जितनी भी एजेंसी भेज दो तो मैं ज़रूर मेहनत करके लोगों के बीच में रहूँगा और लोगों की जो मांगे हैं उसको पूरी करूँगा। तो एक कामयाब बिजनेसमैन के बाद अब रॉबर्ट वाड्रा जी तैयार हैं राजनीति में आने के लिए। बहुत जल्द हो सकता है उस नाम का ऐलान भी हो जाए, जिसकी उम्मीद अब कह रहे हैं वाड्रा जी की अमेठी की जनता कर रही है, या फिर खुद भी, या फिर अब पार्टी क्या चाहती है उस पर मोहर लगेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस वक्त यूपी की अमेठी सीट पर, जाहिर सी बात है रायबरेली सीट पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, और बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा स्मृति ईरानी के साथ में। मतलब दो जो टक्कर होगी, ये टक्कर ना होकर महा टक्कर होगी, और ये जीत हार तो सब कुछ जो पूरा समीकरण है उसी पर आकर टिक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जय के साथ सबीना तामंग देशमुख, न्यूज़ 18 इंडिया।